हाँ तो बच्चों, स्वागत है साइंस के एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। अब बेटा देखो, आज का जो टॉपिक रहेगा वो हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। जो वर्ड है डिस्टेंस वो तो सब बच्चों ने सुना होगा। डिस्टेंस क्या होता है? हम जितना भी रास्ता चलते हैं उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट। ये तो सबको पता है, बेसिक सी डेफिनेशन है। डिस्टेंस क्या है? जितना हम लोगों ने चला होगा कहीं पे जाने के लिए उसको बेटा हम लोग बोलते हैं अपना डिस्टेंस, कि हम लोग कितना डिस्टेंस चले हैं। ठीक है। अब बेटा लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट है बेटा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। हाँ तो बच्चों, ये तो हो गई हमारी डेफिनेशन। अब एक बार इसको समझ लेते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। मान लिया बेटा ये पॉइंट है और यहाँ पे हमारा क्या है? घर है, हमारा होम है, और ये है बेटा हमारा स्कूल। ठीक है। अब जब स्कूल में हम लोग जाते हैं, अपने घर से निकलते किसी गली से ऐसे जाएंगे, ऐसे, फिर क्या पता गली ऐसे घूमती हो, ऐसे आता हो, ऐसे करके हम ऐसे पहुंचते हैं, है ना। घूमते फिरते आते हैं गलियों में से, क्योंकि गली ये तो है नहीं कि सीधी गली बनी हो, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो बेटा ये जो रास्ता चलते हैं ना हम लोग, ये वाला, ये तो होता है बेटा हमारा डिस्टेंस। ये क्या है? ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट हमने क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इसको बोलते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, घर हमारा इनिशियल स्टेज है, शुरुआत में हम जहाँ पे हैं ये इनिशियल है, और फाइनल कौन सा बेटा? फाइनल ये पॉइंट है स्कूल, है ना। अब इसके बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा बेटा? देखो, पैदल आओगे तो ऐसे आओगे, हवा में कोई उड़ सकता है, कूद सकता है, तो बेटा वो सीधा भी आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, है ना। सबसे छोटा रास्ता यही होगा ना स्कूल पहुंचने का, कि भाई स्कूल अपने घर की छत से उछलते हैं और सीधा स्कूल की छत पे उतर जाते हैं। ठीक है। तो बेटा ये जो सबसे छोटा रास्ता हुआ ना, इसे बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। डिस्टेंस तो बेटा वो है आप जितना घूमते फिरते जा रहे हो। मान लिया बेटा स्कूल 5 किलोमीटर आप लोग चल के आए, पैदल चल के आए, लेकिन जब मैं सीधा सबसे छोटा रास्ता देखता हूँ स्कूल पहुँचने का, तो बेटा वो मेरा मिलता है 1 किलोमीटर का सिर्फ। तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है सबसे छोटा रास्ता अपनी जगह पर पहुंचने का, या हम कह सकते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक्चुअल रास्ता कहाँ से जा रहा है बेटा हमें कोई मतलब नहीं इन द केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो हम लोगों को एक्चुअल डिस्टेंस देखना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखना है। ये तो हो गया बेटा हमारा फर्स्ट पॉइंट। ये इसकी डेफिनेशन भी है, डिस्टेंस की डेफिनेशन होगी और ये डिस्प्लेसमेंट की, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है। अब बेटा सेकंड पॉइंट देखते हैं। इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। जो डिस्टेंस है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? देखो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई नीचे, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। बेटा स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस उनकी कुछ सिर्फ वैल्यू होगी और उनमें किसी भी तरह की डायरेक्शन नहीं होगी बेटा, मतलब कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। एग्जाम्पल यही लेते बेटा, हम लोग घर से चलते हैं, पता नहीं भाई ऐसे चल गए, फिर इधर घूम गए, इधर इधर इधर, ऐसे घूमते फिरते स्कूल पहुंच गए। एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है कि भाई मैं ये कह सकूं कि मैं अपने जब घर से निकला तो बेटा मैं साउथ की तरफ गया और मैं अपने स्कूल पहुँच गया, नहीं, ऐसी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हमारे पास नहीं होती इन द केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज़। और बेटा स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल होता है हमारा डिस्टेंस। ठीक है। डिस्टेंस जो हमारा स्केलर क्वांटिटी की डेफिनेशन है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की सेकंड पॉइंट की। ये है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ दैट इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होगी, कुछ वैल्यू भी होगी, और बेटा कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी कि हाँ भाई ये इस डायरेक्शन में ही गया है। एग्जाम्पल बेटा डिस्प्लेसमेंट है, देख लेते हैं।
अब बेटा अगर मैं यहाँ पे डायरेक्शन बनाऊँ नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और बेटा जो मैं अपने घर को यहाँ इस पॉइंट पे लूँ, मैं इस तरफ गया हूँ, जो मेरा स्कूल है इस तरफ ही गया ना बेटा। अगर मैं इसको अपना घर मान लूँ, ये इनिशियल है और ये मेरी फाइनल पॉइंट है बेटा, तो बेटा मैं अपने घर की किस डायरेक्शन में गया हूँ? मैं गया हूँ बेटा साउथ ईस्ट में, है ना। और साउथ ईस्ट में कितना गया हूँ? सिर्फ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर साउथ ईस्ट। इसका मतलब बेटा इसके पास मैग्नीट्यूड तो है, मैग्नीट्यूड मैंने बताया था वैल्यू होती है, तो बेटा ये तो होगी वैल्यू। 1 किलोमीटर चला है, डायरेक्शन क्या थी? साउथ ईस्ट, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, उम्मीद है स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। स्केलर वो है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर कौन सी है? वेक्टर में बेटा दोनों चीज़ें होती हैं, बोथ, दैट इज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और इसकी डायरेक्शन भी होगी वेक्टर क्वांटिटी केस में। अब बेटा अपने फाइनल पॉइंट पे चलते हैं डिस्टेंस के। इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब ज़ीरो से बड़ा होगा। अब बेटा देखो, चाहे बेशक मैं यहाँ पे भी चलने लग रहा हूँ, लेकिन कुछ प्लस चल रहा हूँ, फिट में चल रहा हूँ, सेंटीमीटर में चल रहा हूँ। मान लिया ये जो ब्लैक बोर्ड है हमारा, वाइट बोर्ड है, ये है 6 फुट का, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया, तो बेटा मेरा डिस्टेंस कितना हुआ? 6 फुट हुआ। 6 फुट होने से क्या मतलब है? ये ग्रेटर देन 0 है। अब मैं यहाँ पहुँच गया, 6 फुट चल गया, फिर मैं वापस जा रहा हूँ 6 फुट, तो बेटा मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, मेरा आ गया 12 फुट, है ना। मेरा डिस्टेंस आ गया बेटा 12 फुट। मैं जितनी बार घूमूंगा ये डिस्टेंस उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, डिस्टेंस जो हमारा कभी भी 0 या नेगेटिव नहीं होगा, ये हमेशा ही क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बेटा? इट कैन बी पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस की तरह पॉजिटिव हो सकती है। मैं यहाँ था, यहाँ आ गया, तो बेटा मैं कितना चल गया? 6 फुट। 6 फुट जब मैं चल गया तो ये हो गया पॉजिटिव केस। लेकिन जहाँ से मैंने शुरू किया, अगर मैं वहीं पे वापस पहुँच जाऊँ ऐसे 6 फुट चल के पहुँच गया यहाँ पे फाइनल पे, तो बेटा मेरा डिस्टेंस तो हो गया 12 फुट। लेकिन यहाँ बना रहा हूँ बेटा, मैं ध्यान से समझना है इस वाले केस को। ये मैं 6 फुट गया, इस तरफ गया, 6 फुट मैं चला गया बोर्ड के इस तरफ से इस तरफ तक। लेकिन अगर मैं यहाँ से वापस आ जाऊँ, वापस यहीं पे आ जाऊँ जहाँ से मैंने शुरू किया था, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब बेटा देखो, शुरू भी यहीं से किया है और ख़त्म भी यहीं पे कर रहा हूँ, तो बेटा मेरी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई बेटा मेरी 0। डिस्टेंस बेशक 12 फुट हो गया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई है? 0, क्योंकि जहाँ से मैंने शुरू किया मैं वहीं पर वापस आ गया हूँ। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट एक केस में हमेशा देखना इनिशियल और फाइनल पोजीशन। अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर है तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 होगी। अगर बेटा यहाँ से चल के वहाँ पे ख़त्म है, तो बेटा जितना भी आपको डिस्टेंस दे रखा होगा वही आपकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेटा इसका 0 वाला केस। अब देखते हैं नेगेटिव वाला केस कि ये नेगेटिव कैसे हो सकती है। एक काम करो, पहले ना अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो, मुझे थोड़ा रब करना पड़ेगा, उसके बाद समझो तो नेगेटिव वाला केस। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो इसको बेटा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के तीनों पॉइंट और स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन, एक एक एग्जांपल लिख लेना। स्केलर का एग्जांपल डिस्टेंस है, वेक्टर का एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, इनको आप एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद एक बार नेगेटिव वाला केस और समझ लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे होगी। मान लिया बेटा ये कुछ डिस्टेंस है, सड़क है ये कोई, ठीक है, और यहाँ से मैं अपना चलना शुरू करता हूँ, 0 मान लेते हैं। ठीक है, पहले मैं इधर चला गया, कितना चला बेटा? 2 किलोमीटर चल गया। ठीक है,
देखो यहाँ था, यहाँ पहुँच गया हूँ, तो मेरा डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस हुआ 2 किलोमीटर। और मेरी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी हुई बेटा, सब सीधा सीधा गया बिल्कुल। जब बेटा एक स्ट्रेट लाइन का केस हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ही बराबर होंगे। देखो कहीं पे मुड़ा नहीं, कुछ नहीं, एक सीधी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहेंगे। तो डिस्टेंस 2 किलोमीटर था तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 किलोमीटर हो गया। लेकिन जैसे ही ये यहाँ से चल के वापस जिस जीरो पे आ गया, अब बेटा इनिशियल भी यही है, फाइनल भी ये है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई 0। ठीक है, लेकिन अगर ये 0 से इधर चला जाता है बेटा, ये 0 से इधर चला जाता है तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, ये चला जाएगा बेटा नेगेटिव में, डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव में हो जाएगी बेटा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट हमने किसको लिया है, यहाँ पे 0 को लिया है। ठीक है, उम्मीद है डिस्प्लेसमेंट के केस समझ में आ गए होंगे कि पॉजिटिव कब होगी, नेगेटिव कब होगी और 0 कब होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा इसमें केस है ये 0 वाला, इस पे एमसीक्यू के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 कब होगी। आपको एक सिचुएशन दे देगा, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछ लेगा, डिस्प्लेसमेंट या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो बेटा आप लोग मुझसे अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर कर सकते हो। शेयर करने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को मेंशन करके। एंड इन द एंड अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।